बाबा साहब की जयंती कल 14 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन उसकी पूर्व संध्या पे यहाँ पर राहुल विहार है, कर्म प्रज्ञा विहार, ये प्रज्ञामय विहार में आप सभी लोग मना रहे हैं। तो आज के दिन तो वक्तागण ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं लंबी देशना तो नहीं करूँगा, एक दो बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा। बात उस समय की है जिस समय बाबा साहब अपनी पाठशाला में पढ़ते थे। उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता कि बाबा साहब 14 अप्रैल को पैदा हुए थे, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये हर साल दोहराते हैं, लोग सभी जानते हैं। कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो बाबा साहब जिस समय विद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय वहाँ कुछ अधिकारी लोग पाठशाला का मुआयना करने के लिए आने वाले। टीचर लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम अधिकारियों का कैसे स्वागत करेंगे। तो कुछ उनके जो चुनिंदा स्टूडेंट थे जिन पे उन्हें भरोसा था कि ये ठीक से अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उनका जवाब दे सकेंगे, उन्होंने नाम लिखे। कि देखिए 5-6 लोगों के नाम लिखे जो कुछ क्लास में जो इंटेलिजेंट बालक थे, और कि आप लोग ही स्वागत करेंगे अधिकारियों का, और आप लोग ही जो कुछ पूछे जाए सवाल आप लोग ही जवाब देंगे। वहाँ बाबा साहब भी मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि सर जी मेरा भी नाम लिखा मत कर देना, नहीं कोई अच्छा नहीं होगा। बेचारे बाबा साहब अपने सुन करके शांत रह गए। अधिकारी लोग आते हैं, जिन बालकों का चयन किया था उन लोगों से माल्यार्पण कराते हैं, क्लास में बैठते हैं। तो अधिकारी जो मुआयना करने आए थे उन्होंने कुछ सवाल किए। उस सवाल का जवाब जो चुनिंदा स्टूडेंट थे वही दे रहे थे। एक अधिकारी ने आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में पूछ दिया तो कोई भी बालक सही से जवाब नहीं दे सका। लेकिन बाबा साहब सुन रहे थे कि क्या प्रश्न पूछा गया और जवाब क्या दिया गया, सही जवाब नहीं दिया गया। तो बाबा साहब विद्यालय के बाहर के झाड़ू वाला, सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था तो झट से बाबा साहब ने झाड़ू लिया। थोड़ी देर के लिए मुझे झाड़ू दीजिए। अरे कहीं ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ठहरिए तो सही। और झाड़ू लेकर के वो झाड़ू लगाने लगे, और उधर से वो अधिकारी लोग उन टीचरों को थोड़ा डांट फटकार करके कि तुम क्या पढ़ाते हो बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं आता है और तुम मैं स्कूल की रिपोर्ट जो है अच्छी नहीं लिखूँगा। इस तरह से उनको डांटा और डांट करके बाहर निकल रहे थे। तो बाबा साहब अपने आप बोल पड़े कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो वो सुनकर के अवाक रह गए। तुम तो सफाई कर्मचारी हो, तुम सफाई करते हो, और तुमको ये सब कैसे, जो पढ़ने वाले बच्चे इन्हें पढ़ाया जाता है उनको कुछ आता नहीं, और तुम सफाई कर्मचारी हो, तुमको कैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत याद। कि हमारे टीचर ठीक से समझा रहे थे बच्चों को, मैंने सुना जब पढ़ाया जाता है तो हमारे अध्यापक ठीक से पढ़ाते हैं तो हमने याद कर लिया। अधिकारी कहते हैं कि जो क्लास में होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो तो बाहर सफाई कर रहे हैं, और जो अध्यापक
विद्या जो कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनको कुछ आता नहीं, उनको सफाई बाहर करना चाहिए, ऐसा कह करके वो चले जाते हैं। तो वहाँ पर जब ये बाबा साहब का आंसर सुना उन लोगों ने, तो स्कूल के अध्यापकों को भी गौरवान्वित हुआ कि चलो हमारे स्कूल की लाज रख दी। हालांकि उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने कि मुझे मना किया गया था कि आप वो जो है ना बोलें, इसलिए मैं नहीं क्लास में नहीं था, मुझे क्लास में नहीं रखा गया। तो हिदायत दी गई उन्हें और फिर बाबा साहब ने स्कूल की लाज रखी। तो बाबा साहब शिक्षा में जो है सबसे अग्रसर थे और शिक्षा से ही इंसान का विकास होता है, शिक्षा से ही बाबा साहब इस सौदे पर पहुँचे। लेकिन आज वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं? आज भारत जो है, हमारा देश बड़ी गंभीर अवस्था में गुजर रहा है। शायद आप सभी को ध्यान है नहीं, मनुस्मृति आ रही है, रोक सको तो रोक लो, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं लगती। इसके लिए बाबा साहब ने कहा था पहले ही कि शिक्षित बनो और तब संगठित हो, तब संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, तो आप शिक्षित तो हुए लेकिन संगठित नहीं हुए। संगठन के नाम तो रोजाना अलग अलग से रोजाना नई नई संगठन तैयार हो रहे हैं, बल्कि यूँ कहिए हो नहीं रहे बल्कि किए जा रहे हैं। उनके अंदर ये विशेषता है कि वो इस उद्देश्य को मान के चलते हैं कि समाज को तोड़ो और इन पर राज करो। तो इस तरह से तुम्हारे अंदर विघटन करके और तुम्हारे ऊपर दुशासन करते हैं। और मनुस्मृति को रोकना अगर नहीं रुकती है, आती है, तो गद्दारी तुम्हारे नाम से लिखी जाएगी, जिनकी वजह से मनुस्मृति दोबारा आएगी। इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। एक घटना और बताता हूँ कि बाबा साहब जिस समय ट्रेन से पढ़ कर के देश वापस हुए, तो अपने वायदे के अनुसार जो उनको छात्रवृत्ति दी गई थी, तो पहले वायदा किया था गायकवाड़ ने कि तुम्हें हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। उस वायदे को पूरा करने के लिए वो वापस आए, तो नौकरी करने को उनको नियुक्त किया गया शिक्षक के पद पर। तो उनको कोई लोन नहीं मिल रहा था किराए पर रहने के लिए। तो एक पारसी सराय थी, तो लोग नहीं समझ पाए होंगे कि ये कौन व्यक्ति है, बल्कि बाबा साहब ने छिपाया भी नहीं। जो वहाँ पर धर्मशाला में जो रहता था पारसी सराय में, उसको सही सही बताया कि देखिए मैं अल्प मतलब अपृश्य समाज से हूँ। तो उसने कहा फिर हम तुम्हें नहीं रख सकते। बाबा साहब ने कुछ लालच दिया अधिक पैसे का कि वही ज़्यादा किराया ले लो, लेकिन मुझे रहना है। तो उस लालच बस उसने कहा कि अच्छा मैं रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें असली कौम नहीं बतानी पड़ेगी। तो उसने पारसी समाज का बताया कि यही आपको बताना है और नाम लिख लिया, लेकिन बात छिपती नहीं है, किसी तरह से बात वो खुल जाती है। तो वहाँ पर जब बात खुल जाती है तो 10-15 लोग लाठी लेकर के और पहुँचे और बाबा से बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की?
अभी निकल, उसका सामान निकाल के फेंकने लगी। बाबा साहब गिड़गिड़ाए कि देखो मुझे कुछ समय दो, मोहलत दो और मैं व्यवस्था कुछ करता हूँ। देखिए कि नहीं, कोई वस्तु शाम तक ही खाली होना चाहिए, नहीं सारा सामान निकाल के फेंक देंगे। बाबा साहब अपना सामान लेकर के, लोग तो कोई मिला नहीं, तो वहाँ एक बाग था, उस बाग में एक पेड़ के नीचे बाबा साहब बैठे सोच रहे कि क्या करूं। तो देखते क्या कि बाबा साहब सोचते रहे, शाम हो गई। तो बाबा साहब ने संकल्प लिया कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, जब तक मैं अपने समाज को इस अपरिष्टता से छुटकारा नहीं दिला देता तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। तो ऐसा संकल्प लिया। तो बाबा साहब ने वो कर दिखाया। उन हालात, उन परिस्थितियों के बीच में अकेले बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया, जिसमें आपको स्वतंत्रता, हर तरह की आज़ादी दी। और ऐसा भी नहीं कि उनके लिए कोई बदले की भावना से उनके प्रति कुछ ऐसे नियम बनाए हो संविधान में, ऐसा कुछ नहीं। बाबा साहब ने सबके लिए समानता का अधिकार दिया। लेकिन फिर भी वो लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, तो हमें खुद ही समझना है कि अधिकार जो है आज देश में, खास तौर से सारे देश में तो खैर अत्याचार जुल्म हो ही रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में जितना जुल्म, रेप, बलात्कार के केस होते हैं और उन्हीं को सम्मानित किया जाता है, इसलिए ताकि जुल्म अत्याचार बढ़े, और बढ़ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं आप। क्यों कि मजिस्ट्रेट किसके पास जाएंगे आप? मुकदमा लेकर के मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। मजिस्ट्रेट सब वही बैठे हुए हैं, तो वो लोग सब देख करके हंसते भी हैं मन मन में कि देखो ये कितने लाचार हैं, हम लोग इन पे जुल्म करते हैं और हमारे पास ही ये न्याय मांगने आते हैं। तो न्याय मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार मांगने से नहीं मिलती। भीख होता है यदि अधिकार तो मांगने से मिलता, अधिकार तो संघर्षों से मिलता है। बाबा साहब ने संघर्ष किया है तब मिला है। देखिए बाबा साहब एक बार लंदन में एक गोलमेज में भाग लेना था बाबा साहब को। इसमें भाग लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, अपने अधिकारों की बात रखते हैं। तो वो अंग्रेज अधिकारी बाबा साहब से ऊंची आवाज़ में कहता है कि अम्बेडकर, तुम दलितों के अधिकारों की बात करते हो, समानता की बात करते हो कि हमें समान अधिकार दिया जाए, ये दलित हमारे बराबर बैठने योग्य, चलने योग्य हैं क्या? तो बाबा साहब ने कहा कि देखिए अधिकार कोई सचमुच यदि भीख होती तो मांगने से मिलती, अधिकार तो संघर्षों से मिलता है। हमने संघर्ष किया है और हम अपने समाज को यही बताना चाहते हैं कि देखिए हमने संघर्ष किया है तो आज यहाँ खड़े हैं। आप भी यदि भीख समझ करके मांगोगे अधिकार तो नहीं मिलेंगे, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो समानता यदि आप चाहते हैं, स्वाभिमान चाहते हैं, तो बाबा साहब ने जो कहा है संगठित होकर के संघर्ष करो, तब तो कामयाबी मिलेगी। और यदि स्वार्थ के कारण अपने आप स्वार्थ में निहित रहोगे
तो ऐसे तो पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं, खाते पीते मर जाते हैं, कौन जानता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि समाज के लिए कुछ कर जाता है तो उनको आने वाला समाज याद करता है। तो हम आप लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग भी इस तरह से पशु पक्षियों की तरह यदि आप जीते रहेंगे, खाते पीते मर जाएंगे तो कोई नहीं जानेगा। अपने स्वार्थ से उठ करके, अपने परिवार के स्वार्थ से उठ करके कुछ समाज के हित में सोचो और उसके लिए कुछ करो, तो आने वाला समाज आपको भी याद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी समाप्त करता हूँ। तो वक्ता लोग आज बहुत हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।